साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब तक समय था कि भारतीय जनता पार्टी पर विपक्षी किस प्रकार से टूट सकते हैं, एकदम मतलब पीछे पड़ सकते हैं। पिछले कुछ दिनों का घटनाक्रम देखिए तो लगता भी है कि भाई सारे के सारे जो विपक्षी पार्टियां हैं, कॉकरोच जनता पार्टी, जितनी मुसीबतें हैं वो भारतीय जनता पार्टी के गले पड़ गई। भाजपा एकदम बैकफुट पर नजर आ रही थी। अब बदल गई दोस्तों, चीजें बदल गई, परिस्थितियां बदल गई, एक्शन शुरू हो गए हैं। राहुल, अखिलेश, केजरीवाल, ये तीनों बहुत उछल रहे थे। अब देखिए शाह के एक फोन से दोस्तों किस प्रकार से ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। कम से कम 5 एक्शन की बात करूंगा इस वीडियो में, और पूरा का पूरा इंडी गठबंधन किस तरीके से मातम मना रहा है, आज के वीडियो में इसी को डिकोड करने जा रहा हूं। आप सभी को दोस्तों जय सिया राम, इसी अभिवादन के साथ शुरू कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। आइए पहले मैं थोड़ा सा पिछले कुछ दिनों का वाकया बताता हूं कि कैसे अमित शाह को लेकर के तमाम तरह के नैरेटिव्स गूंथने की कोशिश की गई। भाई याद कीजिए ना, राजनाथ सिंह जब थे तो निंदा मंत्री करके बदनाम करते थे। इनको लगा कि अमित शाह के लिए भी कहेंगे। अब देखिए राजनाथ सिंह जी की काम करने की शैली में कोई बुराई नहीं है, उनका अपना तरीका है, लेकिन ये जो गृह मंत्री है अमित शाह, इनका तरीका एकदम जुदा है दोस्तों। आप कुछ घटनाओं को देखिए। अभी राहुल गांधी के 2 खबर दिखाता हूं। अभी लगातार बोल रहे थे ना कि गृह मंत्री इतना डर क्यों रहे हैं, डरा हुआ गृह मंत्री। बाप रे बाप, अमित शाह के लिए ये कह रहे हैं, इनको पता ही नहीं है। अरे इनका बैकग्राउंड क्या है, इनका तो एक पुराना वीडियो ही सुन लेते कि आपकी दादी से नहीं डरे तो आपसे क्या डरेंगे यार। हालांकि ये तुम ताम ये सब कर रहे हैं, लेकिन छोड़िए ना, ये गृह मंत्री एक की सभ्यता, इनकी संस्कृति अलग ही है, वो राहुल गांधी नहीं समझ पाएंगे। ये डरा रहे हैं, गृह मंत्री डरे हुए हैं। गृह मंत्री रोज जाके काम कर रहे हैं, बोल रहे हैं। अच्छा दूसरा ये देखिए, 20 दिन हो गए संसद नहीं आए। भाई रोज जाते हैं, अमित शाह रोज जाते हैं, सुबह से रात तक काम करते हैं। राहुल गांधी विदेश यात्रा पे रहते हैं, यही सच है ना। और आपको जो मेरी जानकारी है दोस्तों, जब से ये सरकार बनी है ना, आज तक कभी गृह मंत्री विदेश नहीं गए। आपको आश्चर्य होगा सुनकर। अगर गए हो तो डालिएगा कमेंट में, मैं सुधार लूंगा। लेकिन मुझे यह जानकारी है कि ये सरकार जब से बनी है, गृह मंत्री के रूप में या उससे पहले भी अमित शाह विदेश यात्रा पे नहीं गए। ये छुट्टी पे नहीं जाते, ये काम ही करते हैं। और जैसे ही राहुल गांधी ने कहा दोस्तों कि ये तो डरा हुआ गृह मंत्री है, डर गए हैं, भाग गए हैं, संसद नहीं आ रहे, तुरंत सारे लेफ्ट लिबरल गैंग के लोग, जरा मैं एक आध आपको दिखाता हूं, ये रवीश कुमार, दोनों पढ़िए, ये वही अमित शाह हैं। अमित शाह संसद से गायब क्यों? बाप रे बाप, दबाव में आ गए गृह मंत्री, डराने लगे। दूसरा, अमित शाह का गुब्बारा फट गया। आप कुछ लोग कह सकते हैं तो राहुल गांधी ने कहा। अरे भाई, तो अमित शाह ने भी कभी कुछ कहा होगा राहुल गांधी पे? कभी ऐसा लिखते हैं? नहीं लिखते हैं। ये दरअसल ये अपना ही बोलते हैं, सुनाते किसी और के मुंह से। फिर और देखिए, ये पुण्य प्रसून वाजपेयी, इनका भी 2 निकाला है। शाह को मिली लास्ट वार्निंग, राहुल पीछा छोड़ने को तैयार नहीं, इंटरनल रिपोर्ट बहुत भयानक है। और दूसरा, शाह पर संकट इतना जबरदस्त, आधी रात बैठकों का दौर, कहीं सच में देना ना पड़ जाए इस्तीफा। नहीं देंगे, आपके कहने पे तो नहीं देंगे, ये राहुल गांधी के कहने पे नहीं मिलेगा। इसी तरीके से देखिए, ये हैं दीपक शर्मा। शाह का आखिरी प्लान भी हो गया फेल, अगले 48 घंटे गुजरात लॉबी पर भारी। 7 दिन पुराना है ये, कुछ हुआ क्या? माफी नहीं मांगी तो बिगड़ जाएगी बात, राहुल के ट्रैप में फंस गए शाह। कहीं कुछ दिखा क्या? ये शाह के ट्रैप में फंस गए राहुल, बोला आ जाओ भैया चर्चा करेंगे, भाग गए। तीसरा, अगले 72 घंटे आर पार संसद में, क्या शाह माफी मांगेंगे? मांगा। एक और दिखा देता हूं दोस्तों, यह विशाल शर्मा का, बोले राहुल अमित शाह का गुब्बारा फूटा। आप लोग देखते नहीं होंगे दोस्तों, लेकिन मैं देखता हूं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं तो मैं लगभग जितने भी इस तरह के यूट्यूबर्स हैं उन सब के वीडियो देखता हूं, स्कैन करता हूं, पूरा सुन नहीं पाता।
लेकिन मुझे पता है कि ये चला क्या रहे हैं। इन लोगों ने पूरे देश में माहौल बना दिया कि अमित शाह डर गए, अमित शाह भाग गए, अमित शाह गायब हो गए। इन लोगों ने माहौल बना दिया। कैसे जानते हैं? जैसे 2024 में जब लोकसभा का चुनाव और उसके नतीजे आए ना, तो पूरे देश में एक आध महीने माहौल बना दिया, मोदी जी हार गए। ये खुशी मनाने लगे, मिठाई बांटने लगे। सुप्रिया श्रीनेत वाला तो वीडियो याद होगा आपको, उछल उछल के कह रहे हम जीत गए, हम जीत गए। अच्छा, एक आध महीना बाद समझ में आया कि आप जीत गए तो प्रधानमंत्री तो मोदी ही है यार, ये मोदिया ही है। यही ना हो रहा था कि जीत कांग्रेस गई, प्रधानमंत्री की कुर्सी पे मोदी कैसे बैठे हुए, अमित शाह कैसे बैठे हुए। फिर बाद में लगा कि ये लोग झूठ बोल रहे थे, ये लोग नहीं जीते, जीते वही हैं। वैसे ही दोस्तों यहां पे माहौल बना दिया। अमित शाह डर गए, अमित शाह का गुब्बारा फूट गया, अमित शाह संसद नहीं आ रहे, जबकि सब कुछ उल्टा है। अब आप देखिए, एक एक करके एक्शन दिखाता हूं। पहला एक्शन आपको दिखाता हूं। भाई अमित शाह लगातार काम कर रहे हैं, हर मोर्चे पर काम कर रहे हैं। सरकार में जो नया मंत्रिमंडल बनेगा उस मोर्चे पर, अलग अलग राज्यपालों के मोर्चे पर, राज्यों के मोर्चे पर, सुरक्षा के मोर्चे पर, और जितने राज्यों में चुनाव हैं अगले साल उन मोर्चों पर। मैं सिर्फ कुछ मुलाकातों की डिटेल देता हूं कि क्या कर रहे हैं अमित शाह। आप देखिए, मैं ये जो आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, ये आप समझिए कि पिछले 7-8 दिन में कितने लोगों से मिले हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता 2 बार, 19 अगस्त 24 जून। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल, गोवा के मुख्यमंत्री, झारखंड के राज्यपाल, ओडिशा के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, केरल तमिलनाडु के गवर्नर, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, त्रिपुरा के गवर्नर, मणिपुर के राज्यपाल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, पंजाब के राज्यपाल। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता दोस्तों जब इनकी बड़ी बैठक नहीं होती है। और आपको एक बात बताऊं, मैं सिर्फ कल की खबर दिखाता हूं, छोड़िए पुरानी खबरें। कल की खबर क्या लिखा है? दक्षिण भारत के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ अमित शाह की मुलाकात। और यह भी खबर देखिए, झारखंड पर भी नजर है। सारे नेताओं से मीटिंग है, मीटिंग में उनको ब्रीफ किया गया। यानी अमित शाह लगातार काम कर रहे हैं। अब इन खबरों को आप समझिए पब्लिक स्फीयर में आता नहीं है, यानी वो काम कर रहे हैं। अब आइए एक्शन नंबर 2। भाई आजम खान की कहानी बताता हूं। आजम खान पे एक कार्रवाई चलनी थी, सब इंतजार कर रहे थे बुलडोजर पहुंचेगा, बुलडोजर पहुंचेगा। अब बुलडोजर को कुछ लोगों ने रोक दिया। भाई कानूनी प्रक्रिया है, कोई बात नहीं। ईडी की टीम पहुंच गई, आपने रोका बुलडोजर को, ईडी की टीम पहुंच गई। और रामपुर जेल में बंद आजम खान है, लेकिन जौहर यूनिवर्सिटी और उसके ट्रस्ट से जुड़े 10 ठिकानों पर दोस्तों कल ईडी ने छापा मारा। रामपुर में सुबह 7 बजे 6 गाड़ियों से 15 अफसरों की टीम यूनिवर्सिटी के अंदर दाखिल हुई, दस्तावेज खंगाले और बाहर 100 से अधिक पुलिस वाले तैनात रहे। क्लासेस भी चल रहे थे, यूनिवर्सिटी में क्लासेस चल रही हैं। और रामपुर के अलावा सहारनपुर, दिल्ली में भी रेड हुई है। इसमें सहारनपुर के सीए दीपक गुप्ता का ऑफिस और घर भी शामिल है। ये पीएमएलए के तहत कार्रवाई हो रही है। आरोप क्या है दोस्तों? देखिए, ये सब अभी लगेगा कि उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए हो रहा है। अरे भाई, कभी ना कभी तो होना ही है। मान लीजिए 1 साल 2 साल पहले होता है लोकसभा चुनाव है, अभी होगा तो उत्तर प्रदेश चुनाव है, तो कुछ ना कुछ तो चुनाव होता ही होता है दोस्तों। आरोप क्या है सुनिए। सरकारी ठेकों से मिले पैसों को कथित तौर पर जौहर यूनिवर्सिटी और उससे जुड़े ट्रस्ट तक पहुंचाया गया। और जो ये पैसे इकट्ठा हुए ना, उसी से ये यूनिवर्सिटी बनी है। मतलब सरकारी ठेकों से जो पैसा लिया गया है। पिछले कुछ दिनों से दोस्तों जौहर यूनिवर्सिटी सुर्खियों में क्यों? 15 जुलाई को रामपुर के डीएम ने यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 इमारतों को ढाने का आदेश दिया है कि अवैध है। यह नक्शा पास नहीं कराया गया, अपने मन से बना लिया गया। 38 इमारतें 40 में से, हालांकि कोर्ट की वजह से इस पे ब्रेक लगा हुआ है। इसका अभी मामला जब होगा होगा। लेकिन आजम खान पर दोस्तों इससे पहले भी छापेमारी हो चुकी है। मैं जरा आपको कुछ घटनाएं बताता हूं। जुलाई 2019 ईडी ने पहली बार छापेमारी की।
यूनिवर्सिटी में सर्च ऑपरेशन, दस्तावेज जब्त किए थे और उस समय भी आरोप था। सितंबर 2023 इनकम टैक्स और ईडी ने आजम के आवास और जौहर यूनिवर्सिटी के ठिकानों पर 3 दिन तक छापेमारी की थी। अमित शाह एक्शन में हैं। आजकल अखिलेश यादव संसद के भीतर चंदा इकट्ठा कर रहे थे, याद है ना? ये मोदी जी, शाह जी पर आरोप लगा रहे थे, चंदा इकट्ठा कर रहे थे। लीजिए, ईडी पहुंच गई, इनको बुरा लग रहा है। इनके ट्वीट आपको दिखाता हूं। शिक्षा, शिक्षक व शिक्षार्थी विरोधी स्कूल बंद करवाने वाले भाजपाई और उनके संगी साथी यूनिवर्सिटी बनाने वालों के खिलाफ ईडी की छापेमारी कर रहे हैं, जिससे कि उनके 1-2% बचे हुए सांप्रदायिक संकीर्ण सोच के कुतर्की समर्थकों को संतुष्ट कर पाए, जबकि उन भ्रष्टाचारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही जो निम्नांकित आपराधिक कांडों में सम्मिलित है, जिसमें राम मंदिर के चोर और बाकी चीजें। देखते हैं, किसी भी जो गलत काम है उसको ढकने का तरीका समझते हैं। यहां पर आजम खान जो 10 मामलों, मेरे ख्याल से कितने 8 मामलों में दोषी है, 2 में तो 10 साल की सजा है, दोषी हैं वो। उनको बचाने के लिए शिक्षा, शिक्षार्थी, विद्यालय परिसर नाम डालते हैं। मतलब आप कहीं ठेके से गैर कानूनी तरीके से पैसा लें, स्कूल खोल दें, चल जाएगा, ये वो बता रहे हैं। और क्या राम मंदिर के मामले में कार्रवाई नहीं हुई? उसमें भी कार्रवाई हुई। लेकिन ये मामला क्यों बड़ा है दोस्तों, इस बात को समझिए, मैं आपको बताता हूं। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, अभी 2-3 दिन पुरानी ही तो बात है, जब शिवपाल यादव ने, इनके चाचा ने ये कहा रामपुर में, पहले गए आजम खान से मिलने के लिए, फिर कहे कि अखिलेश यादव को हम मुख्यमंत्री बनाएंगे और आजम खान को गृह मंत्री बनाएंगे, यानी अखिलेश के गृह मंत्री के घर में घुस गए अधिकारी। ये है अमित शाह का एक्शन दोस्तों, ये समझिए, ये सरकार पूरी ताकत से काम कर रही है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो ये बड़ा एक्शन है। और एक्शन देखिए, ये पढ़ लीजिए, सत्येंद्र जैन गिरफ्तार हो चुके हैं। भाई कोर्ट कचहरी में मामला चल रहा है, लेकिन ये बड़ी कार्रवाई। किसने गिरफ्तारी की थी? एंटी करप्शन ब्रांच ने दिल्ली जल बोर्ड के सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट टेंडर घोटाले में ये बड़ी कार्रवाई की, जिसमें सत्येंद्र जैन का मतलब हो गया केजरीवाल के पूर्व जल मंत्री, आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता हैं, पैसा वाला मामला यही देखते हैं जो छपा हुआ है। एंटी करप्शन ब्रांच ने दोस्तों सत्येंद्र जैन, सीनियर आईएएस अफसर उदित प्रकाश रॉय जो पूर्व सीईओ हैं दिल्ली जल बोर्ड के, इसके अलावा अंकित श्रीवास्तव, नागेंद्र यादव, राजकुमार कुर्रा और पंकज वर्मा, इन सबको गिरफ्तार किया है। और ये क्या मामला है मैं बताता हूं। ये मामला सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के अपग्रेडेशन और क्षमता बढ़ाने के लिए जारी टेंडर से जुड़ा है। मतलब इनको किसी खास कंपनी को देना था, उस कंपनी को देख लिया कि क्या क्या इसने किया है, वही सारे शर्त डाल दिए कि एक ही कंपनी बचे, बस उसी को टेंडर मिल जाए। तो ये काम है किया है और ये आरोप लगा है। और आपको एक बात बताऊं दोस्तों, चलिए भाजपा की सरकार गलत काम कर रही है, मान लीजिए भाई गृह मंत्रालय के अंडर में ही सारे विभाग हैं, ये एंटी करप्शन ब्रांच या तमाम चीजें गलत कर रही, कांग्रेस भी तो आरोप लगा रही है। भाई ये संदीप दीक्षित ये कह रहे हैं, ये प्रतिक्रिया दे रहे हैं, आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये मामला आज का नहीं है, 7-8 साल पहले का है, जहां खूब इस तरह की धांधली चली। ये कांग्रेस पार्टी कह रही है, लेकिन यहां केजरीवाल को लाना पड़ेगा। केजरीवाल चिढ़ गए, बुरी तरह से चिढ़ गए, और वो कह रहे हैं कि अमित शाह ने एक फोन किया था, जिस फोन की बात कह रहा हूं वैसे नहीं होता, गिरफ्तारी नहीं होनी थी, इन्होंने फोन किया और तब गिरफ्तारी हुई। मैं आपको ट्वीट दिखाता हूं दोस्तों, और एक तरीके से मैं 4 ट्वीट आपको एक साथ भी दिखा रहा हूं। जो पहला ट्वीट है वो इस घटना पे क्या लिखा है पहले सुनिए। एसीबी के एक अधिकारी ने बताया सुबह तक एसीबी का सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार करने का कोई प्लान नहीं था, फिर दोपहर में अमित शाह जी का सीधे फोन आया कि गिरफ्तार कर लो, और तब गिरफ्तार किया। जाहिर है कि अब गिरफ्तारी इस बात से नहीं होती कि किसी ने कोई गुनाह किया है
या नहीं, बल्कि इस बात से तय होती है कि वे दोनों किसे गिरफ्तार करना चाहते हैं। अच्छा, मजे की बात क्या है, चारों ट्वीट को ध्यान से देखिए। ये केजरीवाल का पैटर्न है, देख रहे हैं। 2023 में आई एम टोल्ड दैट मोस्ट सीबीआई ऑफिसर्स। तीसरा देखिए 2014 का, ए वेरी सीनियर ऑफिसर इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टोल्ड मी। चौथा देखिए 15 का है, ए सीबीआई ऑफिसर टोल्ड मी। ये क्या है, केजरीवाल लोगों को बेवकूफ समझते हैं। ये मानते हैं कि लोग भूल जाते हैं। अरे लोग भूल जाते हैं, हम तो दिखाते हैं ना। लेकिन इसके बाद भी शर्म नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हो तो बोलते चले जाइए, क्या फर्क पड़ता है। बस एक ही झूठ को बार बार पिरोते रहिए। लेकिन हम मान लेते हैं कि अमित शाह ने फोन किया और इसीलिए गिरफ्तारी हुई। लेकिन स्वाति मालीवाल ने दोस्तों गजब का खुलासा किया है। राज्यसभा सांसद हैं, केजरीवाल की खासम खास रही, इन्होंने ही बनाया। ये नस नस से वाकिफ हैं। ये तो गनीमत है कि आप भाजपा में आ गए। ये खुलासा करती हैं, क्या कहती हैं, मैं जरा पढ़ता हूं कोट अनकोट में। दिल्ली में पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल ने भ्रष्टाचार की दुकान चलाई। चाहे स्कूलों में क्लासरूम बनाने का घोटाला हो, शराब घोटाला हो या अनगिनत दूसरे घोटाले, उन्होंने सब किया। केजरीवाल ने बहुत चालाकी से काम किया। मुख्यमंत्री के तौर पर अपने 10 सालों में उन्होंने कभी किसी मंत्रालय का जिम्मा नहीं लिया। वे अपने मंत्रियों से भ्रष्टाचार करवाते थे और जैसे ही कोई मंत्री पकड़ा जाता, वे सारा दोष उसी मंत्री पर मढ़ देते थे। यही काम करते थे। लेकिन अब फंस चुके हैं। शाह एक्शन में है। एक्शन नंबर 4 दिखाता हूं दोस्तों, ये पढ़िए। शहजाद भट्टी के नेटवर्क पर भारत का कड़ा प्रहार, 14 राज्यों से 250 से अधिक ऑपरेटिव गिरफ्तार। ये डरा हुआ गृह मंत्री है, समझ लीजिए भाई। राहुल गांधी डरा हुआ गृह मंत्री, भागा हुआ गृह मंत्री, यही कह रहे थे ना। अरे ये तब भी काम कर रहे थे जब आप सो रहे होंगे, और इसीलिए एक बहुत बड़े रैकेट को खत्म किया गया है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के लिए काम करता ये कुख्यात गैंगस्टर शहजाद भट्टी एक साथ 14 राज्यों में कार्रवाई और 250 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी और ढेर सारे सामान, ग्रेनेड, पिस्तौल, जिंदा कारतूस, सीसीटीवी कैमरे, ये सब पकड़े गए हैं। खुद अमित शाह जी ने जानकारी दी है। देखिए, एक्स पर इन्होंने पोस्ट करके बताया कि मोदी सरकार ने स्वतंत्रता दिवस से पहले आईएसआई के सपोर्ट वाले आतंकी ग्रुप शहजाद भट्टी नेटवर्क को खत्म कर दिया। ये खुद लिखा है इन्होंने। यानी ये काम कर रहे थे। ये डरा हुआ गृह मंत्री नहीं है, ये लोगों को डराने वाला गृह मंत्री है। एक्शन नंबर 5, राहुल गांधी एक दिन काम करते फिर तो आराम करते हैं। अब इनका एक और कार्यक्रम लगा था 22 अगस्त को पुणे में। अब पुणे में एक कांड हो गया दोस्तों। पुणे पुलिस ने पुणे शहर में एक निषेधाज्ञा लागू कर दी है 14 दिन के लिए। मतलब 31 अगस्त तक। अब चूंकि पुणे पुलिस ने कहा है कि बहुत सारे त्योहार हैं, प्रदर्शन हैं, इसलिए सार्वजनिक रूप से लोगों के जुटने, पुतले जलाने पर रोक हो, यह जारी किया गया है। और राहुल गांधी का प्रोग्राम कब है? 22 तारीख को। अब राहुल गांधी बोल रहे हैं हमको रोकने के लिए किया गया। आपको रोकने के लिए नहीं किया, आपको चिढ़ाने के लिए किया है। आप जाएंगे भी तो क्या करेंगे? अरे वही बोला है जो अडानी अंबानी करेंगे, जो प्रयागराज में बोला, जो उत्तराखंड में बोला, वही बोलेंगे। अच्छा, आपके कार्यकर्ता जुट जाएंगे, ये इनको भी पता है। तो ये रोकने के लिए नहीं, चिढ़ाने के लिए। लेकिन ये एक्शन चल रहा है, ये मैं आपको बताता हूं दोस्तों। और आखिर में एक बड़ी चीज, ये भारत से जुड़ा हुआ एक अंदरूनी मामला है, लेकिन कह कौन रहा है? अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर। वो कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर भारत का अहम हिस्सा है। अब हमको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है दोस्तों। लेकिन ये जो सर्जियो गोर हैं वो कौन है, पहले ये समझिए। ये सिर्फ भारत के राजदूत नहीं है। अमेरिका के भारत में राजदूत केवल हैं ऐसा नहीं है। ये पूरे दक्षिण एशिया, पूरे मध्य एशिया के लिए डोनाल्ड ट्रंप के विशेष प्रतिनिधि भी हैं। और इसीलिए इनका ये कहना बहुत मायने रखता है।
तो दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो भारत का अंदरूनी मामला है, जिसको अमित शाह ने एक तरीके से मोदी जी को फ्री कर दिया है कि मैं संभालता हूं, आप बड़ी बड़ी चीजों में लगिए, ये भी बड़ी चीजें हैं वैसी, लेकिन अमित शाह उस काम को बहुत ही बेबाकी के साथ कर रहे हैं। उनको किसी का डर नहीं है। जिन लोगों को लगता है कि अमित शाह डरे हुए हैं, उनको आने वाले दिनों में डरना पड़ेगा, ये आप देखते रहिएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपनी राय जरूर रखिएगा दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।